चुनाव के पहले कांग्रेस की जबरदस्त सफाई हो रही है, मैं इसको इस अंदेशे से देखती हूँ। और मेरा अपना मानना है कि आपको जाना है तो जाइए, लेकिन अपने विशुद्ध अवसरवाद को सनातन और भगवान राम के नाम पर मत छुपाइए। भगवान का नाम लेने के लिए भगवान को तो बदनाम मत कीजिए। मेरा अपना मानना है, कुछ लोगों का आपने नाम लिया, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती। जनाधार है जीरो। दो दो चुनाव पार्टी ने लड़ा दिए, दो दो राज्यों से। आप 4 महीने गौरव वल्लभ पहले की जब बात कर रही कांग्रेस है, के, गौरव वल्लभ की बात कर रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आपके व्यूअर बड़े समझदार हैं। हम्म। 4 महीने पहले कांग्रेस के कैंडिडेट थे आप, तब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक था। आप जब कांग्रेस के मंचों से बोलते थे तब सब ठीक ठाक था। डिबेट में जाते थे, ज्ञान देते थे, तब तब सब ठीक ठाक था। किसने मना किया सनातन पर बोलने से? किसने आपको बोला है सनातन के खिलाफ बोलने से? क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, दिन में सुबह बिना पूजा किए आहार नहीं ग्रहण करती हूँ। कौन मना कर रहा है मुझे करने से? सीडब्ल्यूसी में बोला गया जिसको जाने का मन है वो जाए, हम उपयुक्त टाइम पे बिल्कुल जाएंगे। मैं गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 17 जनवरी को राम मंदिर के दर्शन करने गई थी, मैं गई थी वहां पर रामलला के दर्शन करने। मुझे तो किसी ने नहीं कहा, और मैं व्यक्तिगत बातें लाती नहीं हूँ, लेकिन आज कुछ व्यक्तिगत बातें बतानी जरूरी है। मैं अपने आप को एक प्रैक्टिसिंग हिंदू और ईश्वर का भक्त मानती हूँ, लेकिन मुझे भगवान शिव के बारे में उतना नहीं पता था जितना मैंने राहुल गांधी जी से सीखा है। उनको शिव के बारे में, उनके सत्य के बारे में, उनके तप के बारे में जितना ज्ञान है बहुत कम लोगों को होगा। मैंने प्रियंका जी के साथ प्रचार किया और उनको नवरात्र में निर्जल व्रत करते हुए देखा, तो मैंने पूछा आप ये क्यों कर रही हूँ? उन्होंने कहा मैं 8 साल की उम्र से ये कर रही हूँ। सप्ताह का एक दिन का जो फास्ट है वो सोनिया जी, इंदिरा जी के जमाने से करी। ये सारी बातें बोलने वाली है? कौन मना कर रहा है आपको सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए? तो सनातन के नाम पर ये जो विशुद्ध अवसरवाद चल रहा है ये बंद हो जाना चाहिए। आपको सनातन तब कब याद आया जब जाना चाहते थे? अरे पार्टी में रहते, आपको कुछ गलत लगता है आवाज उठाते। सत मनाई खूब चाटी। दो दो, मैं एक बात कहना चाहती हूँ अजीत जी आपसे, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है जो पूरी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता है। क्या जनाधार था? टिकट मिला, चुनाव लड़ाया पार्टी ने, एक नहीं दो दो राज्यों से प्रमुख चेहरा बनाकर रखा। लेकिन असलियत यह है कि अगर टाइमलाइन जाके खंगाल लीजिएगा तो महीनों पहले कांग्रेस को डिफेंड करना छोड़ दिया था। हाँ। मैं पूछती हूँ आपके मंच से, किससे बात करी? कौन सुनने को तैयार नहीं था? झूठ नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी अडानी को एक जमाने में उनके स्कैम के लिए बहुत बोलते थे, और आज अडानी वेल्थ क्रिएटर हो गए। अगर उन्होंने अपने आप को स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कहा है तो मैं पूछना चाहती हूँ, मैं भी स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हूँ। 20 साल विशुद्ध बिजनेस जर्नलिज्म किया है, फाइनेंस की और इकोनॉमी की अच्छी समझ रखती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, आज की तारीख में इस देश की सबसे भयावह समस्या क्या है? सबसे भयावह समस्या बेरोजगारी है, और वो एक ध्वस्त अर्थव्यवस्था का नतीजा है। महंगाई, आर्थिक असमानता। 20% इस देश की आबादी 46 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रही है। आप वेल्थ क्रिएशन की बात करेंगे? ये कुछ नहीं है, ये रैंक अपॉर्चुनिज्म है, एब्सोल्यूट अवसरवादिता है। ये सत्ता की लोलुपता, सत्ता की मलाई चाटने की मंशा है। क्योंकि असलियत यह है कि अगर आप एक स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है तो आपको दिखेगा कि यह सरकार इकोनॉमिक्स के हर मोर्चे पर असफल रही है। रोजगार सृजन नहीं किया, गरीब को और गरीब बनाया, अमीर को और अमीर बनाया, खाई को बढ़ाया। हर चीज तो महंगी है। मैं जानना चाहती हूँ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से, क्या 5 चीजें सस्ती हुई है? स्कूल फीस डबल है, हॉस्पिटल पर जीएसटी है, आटे पर जीएसटी है, दही पर जीएसटी है। ये स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है?